अस्सलाम वालेकुम सामीन, हकीम मोहम्मद सरफराज आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा नुस्खा जात का जो सिलसिला जारी है, ये चल रहा है। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से ये पाया तकमील तक पहुँचेगा और इंशाअल्लाह मैं आपको गाहे बगाहे कभी मुकम्मल नुस्खा जात और कभी कम सिंगल नुस्खा जात मैं आपको बताता रहूँगा। और सिंगल नुस्खा जात जो है हम इसलिए बताया करते हैं क्योंकि बाज़ जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे व्यूवर्स हैं वो कहते हैं कि हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ ये मुकम्मल नुस्खा नहीं मिल सकता, तो फिर हम उन्हें सिंगल नुस्खा जात भी बता दिया करते हैं ताकि वो इन्हें इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद जब उन्हें फ़वाइद दे तो वो हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आपसे कोई माली ताउन की ज़रूरत नहीं है और लाहिल्लाह हम आप तक ये चीज़ें पहुँचा रहे हैं। आज जो मैं आपके सामने नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ ये है लाजवंती। उर्दू में इसे लाजवंती कहते हैं, हिंदी छुई मुई। और अगर इस जड़ी बूटी को हाथ लगा दी जाए तो ये मुरझा जाती है, इसलिए इसे छुई मुई कहते हैं। सिंधी शरम बूटी और अंग्रेज़ी हलबम्बल प्लांट कहते हैं। ये एक घास है, इसकी दो अक़साम हैं, एक दरियाई होती है और दूसरी जो है जंगली। एक साए से खिला करती है और दूसरी छूने से इसके पत्ते कीकर के पत्तों के मानद होते हैं। अगर इन्हें छू लिया जाए, हाथ लगा दिया जाए, टच कर लिया जाए तो ये जो मुरझा जाते हैं। छुई मुई को ज़्यादातर ब्लड प्रेशर और दबाव खून के मरीज़ों को अंदरूनी बैरूनी तौर पर इस्तेमाल कराते हैं। जिन्हें ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता हो वो इसे ख़ास तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर उसी वक्त होता है जब खून के अंदर गाढ़ापन पैदा हो जाता है। जब खून गाढ़ा होता है तो दिल बारीक से बारीक नालियों तक, वेनों तक उसे पहुंचाने की कोशिश करता है। चूँकि खून गाढ़ा होता है और वो बाल की तरह बारीक नालियों में से गुजर नहीं सकता, उस मकाम पे पहुंच नहीं सकता, लेकिन दिल का काम ये होता है कि उसने पहुंचाना होता है। इसलिए वो बार बार हरकत करते हैं, तो जिससे जब डॉक्टर हजरात, हुक्मा हजरात उसका बीपी चेक करते हैं तो वो हाई हो चुका होता है। खून में से रतूबात जो हैं वो खुश्क हो जाती हैं, इसलिए खून गाढ़ा हो जाता है। अगर उन रतूबात को बहाल कर दी जाए, खून के अंदर उन रतूबात को बहाल ज़्यादा कर दिया जाए तो जो बीपी होता है वो हाई से लो हो जाता है, अपने इत्दाल पे आ जाता है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये आब हयात है, आब हयात का काम करता है। चंद खुराकों से ही उनका जो बीपी हाई होता है वो अपने इत्दाल पे आ जाता है। जिनको कै आ रही हो, सफरावी कै आ रही हो, गर्मी की वजह से कै आ रही हो, खूनी पेचिश लगे हुए हों, दस्त लगे हुए हों, जिनके साथ खून आ रहा हो, छपाकी दूसरा इसका नेम मैं बताऊं कि धरफड़ी से कहते हैं आम जबानों के अंदर। ऐसे जिस्म के अंदर दाने से धरफड़ से बन जाते हैं, खारिश होती है, खारिश करने से पूरे जिस्म के अंदर या जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर ये ऐसे लगता है जैसे किसी चीज़ ने काट लिया हो। सर में भी हो सकता है, पूरे जिस्म में भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, निचले वाले हिस्से के अंदर भी। फोड़े फुंसियों को तहलील करने और ज़ख्मों को बंद करने के लिए लाजवंती आला दर्जे की दवा है। और सबसे जो खसूसियत इसके अंदर पाई जाती है वो ये है कि ये मनी को इत्दाल पे लेके आती है। मनी के अंदर जो गर्मी की वजह से पतलापन हो जाया करता है उसमें ये ज़बरदस्त चीज़ है। जितनी इसकी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। अगर इसे आप एक चुटकी पानी में डाल दें तो वो जो पानी है जम जाया करता है, बिल्कुल जम जाता है। तो मनी भी जब गर्मी की वजह से पतली हो जाती है तो जब इसे इस्तेमाल किया जाता है, इसे यूज़ किया जाता है तो ये
उसमें जो है गाढ़ापन पैदा कर देती है, गर्मी ख़त्म हो जाती है और सर्दी तरी जो है उसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान का सूरत इंजाल का मर्द जो है वो ठीक हो जाता है। और जैसे ये पानी को गाढ़ा कर देती है, इसी तरह ये मनी को भी गाढ़ा कर देती है। आप इसे सिर्फ चंद मिनट के लिए किसी पानी में डाल दें, पानी के अंदर डाल दें, तो पानी ऐसा हो जाएगा कि आप वो अगर बोतल के अंदर डालते हैं तो वो ये पानी को खुश कर लेगी, और आप बोतल को ऐसे उल्टा करेंगे तो वो बोतल में से ये दवाई नहीं निकलेगी। ये नहीं कि इतना गाढ़ापन मनी के अंदर पैदा कर देती है। अक्सर नुस्खाजात में लिखा होता है कि मनी गाढ़ी शहद की तरह गाढ़ी हो जाती है, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो लाजवंती है, ये शहद से भी ज़्यादा इतनी इनके मनी को गाढ़ी कर देती है कि अगर किसी बर्तन में हो तो बर्तन के साथ बिल्कुल चिपक जाती है और उससे निकलने का नाम नहीं लेती। ये वो चीज़ है। अब आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है, मैं आपको पहले इसका मिजाज बता दूँ। इसका मिजाज जो है वो तर है। तर मिजाज की तर मिजाज के असरात रखती है। और इसे कितना इस्तेमाल करना है, 5 माशा से 7 माशा तक, यानी कि आधा चम्मच आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ये 50 ग्राम लाजवंती ली है, इसमें आप 100 ग्राम चीनी, मिश्री, शक्कर डाल सकते हैं। तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ इसमें से डाल सकते हैं और इसे ग्राइंडर करके रख लेना है। सुबह निहार मुँह आधा चम्मच दही के साथ, पानी के साथ लेके ऊपर से दही पी लें, कम से कम 1 पाव। और शाम को खाना खाने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले 1 घंटा और शाम खाना खाने से पहले 1 घंटा, जब आपका मैदा यानी कि खाली हो, उस वक्त आप सुबह जो है आप पानी के साथ लेके ऊपर से दही पी लें और शाम को दूध के साथ आप लेके 1 घंटे के बाद आप खाना खा लें। इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर अंदर ये मनी के अंदर गाढ़ापन पैदा कर देती है और इतनी मनी गाढ़ी हो जाती है कि उसका जो है ना निकलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने 50 ग्राम ये लाजवंती लेनी है और 100 ग्राम इसके अंदर चीनी मिक्स कर लेनी है, मिश्री और शक्कर भी डाल सकते हैं। तो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम आपने इस्तेमाल करना है। चंद दिन इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह आपकी खोई हुई जवानी, आपकी खोई हुई ताकत, अगर स्पर्म वगैरह कमज़ोर हो गए हों तो वो भी इससे ठीक हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपने जो है ना ग़िज़ाएँ ठंडी इस्तेमाल करनी है और इसे वही बंदा इस्तेमाल करे जिसका मिजाज जो है वो गर्मी वाला है, सफरावी है मिजाज उसका, और पेशाब जल सड़ के आता है, जलन के साथ आता है, मैदे में जलन रहती है, मैदा ग़िज़ा कबूल नहीं करता, तो वो बंदा ठंडी ग़िज़ा इस्तेमाल करे। मसलन दूध, मलाई, मक्खन, बर्फ़ी, जलेबियाँ, हलवा, गाजर, कद्दू, बादाम, मगज़ियात का हरीरा, मुरब्बा सेब, मुरब्बा गाजर, दही, गुलकंद, मूली, गाजर, शलजम, मूंगरे, चकंदर, पेठा, टिंडे, तूरी, चकोतरे, भिंडी, कद्दू, सिरी पाए, ये चीज़ें वो इस्तेमाल करें, मीठी चीज़ें इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह चंद दिन के अंदर अंदर, अगर इसलिए ये सिंगल सा नुस्खा है, चंद दिन इस्तेमाल करने से मनी के अंदर जो गर्मी की वजह से जो पतलापन हो जाया करता है उसे ठीक कर देता है। आप इसे इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें, ताकि हमारी वीडियोस जो हैं दूसरे लोगों तक ये पहुंचती रहें और आप इस सदका जारिया में आप भी हिस्सेदार बने। तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी अच्छे से नुस्खे के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।